ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कठोपनिषद के इस चिंतन साप्ताहिक चिंतन के ऊपर में हम आगे बढ़ते हैं। आज से द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करते हैं। कठोपनिषद के जो इसका जो टेक्स्ट है वो अध्याय और वल्ली के रूप में विभाजित है। अध्याय के अंदर वल्ली है। वल्ली का अर्थ वैसे तो लता भी होता है, अर्थात उसके एक भाग का फिर उपभाग। पहले हमने जब भगवान यमराज से जब प्रश्न किया जाता है कि ये जो आत्म विषयक बातें हम कर रहे हैं कि हर मनुष्य के अंदर एक सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ऐसा सूक्ष्म तत्व है, अणोरणीयान महतो महीयान, और बड़े से बड़ा भी है, छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी। उस तत्व के बारे में बताइए। तो उस बात को हम चिंतन कर रहे हैं। पहले एक मंत्र में ये बात कही गई थी कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धया। अर्थात ये जो आत्मा विषय, ये जो चैतन्य है हम सब में, हमारे अंदर जो एक वस्तु है जिससे कि हम जीवित हैं। हम क्यों जीवित हैं? इसलिए जीवित हैं कि अंदर प्राण है, और प्राणों का भी एक आधार है। प्राण ही अपने आप में सब कुछ नहीं है, लेकिन प्राणों का एक आधार है। उस आधार को आत्मा कहा गया। आत्मा शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा है, उसका कभी जन्म नहीं होता। जिसका जन्म नहीं होता वो मरता भी नहीं। तो फिर जन्मता और मरता कौन है? बोले शरीर। और ये जो शरीर का उत्पन्न होना, फिर उसका परिणामित होना, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ, वो छोटा बालक है, बड़ा होता है, वृद्ध होता है, फिर समाप्त होता है। बोलते ये जो है ये अनित्य है। अनित्य अर्थात परिवर्तनशील। और जो इस परिवर्तनशील से बहुत ज़्यादा उसको लगाव हो जाता है वही दुख पाता है, क्योंकि वो अपने हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन वो जाएगा। जैसे पानी है हाथों में और उंगलियों से पानी नीचे गिर रहा है, वो जाने नहीं देना चाहता, लेकिन वो चला जाता है। तो यद्यपि हम बदलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बदलते हैं। छोटा बालक है, वो बड़ा नहीं हो सकता झट से, लेकिन हो जाता है। वो धीरे धीरे युवा हो जाता है, और युवा जो है वो युवा ही रहना चाहता है, वो वृद्ध नहीं होना चाहता। लेकिन जो वृद्ध है वो वृद्ध ही उसी अवस्था में नहीं रहता, फिर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन की श्रृंखलाएं लगी हुई हैं। स्वामी विवेकानंद शरीर के संबंध में एक वाक्य बोलते हैं, इट इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस। व्हाट इज़ लाइफ? ए सीरीज ऑफ चेंजेस। एक श्रृंखला है परिवर्तन की। तो इस परिवर्तन की श्रृंखला का आधार क्या है? बोले एक ऐसी वस्तु है जो अत्यंत ही सूक्ष्म है, और सभी व्यक्तियों में, जैसे हम लोग सब बैठे हैं, इस हॉल में बैठे हैं, हम सब का आधार ये नीचे फर्श है, और फर्श का आधार क्या है? पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी सर्वत्र है। अच्छा, पृथ्वी ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ उन लोगों के लिए हूँ जो बड़े अच्छे हैं, जो अच्छे नहीं हैं मैं उनके लिए नहीं हूँ, उनके लिए भी है। सर्वत्र फैली हुई, अच्छे बुरे, अपराधी, संत, सभी के लिए पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी जैसे हमारा एक
दिव्यतापूर्ण जो हमारा एक आधार है, इट्स डिवाइन ग्राउंड ऑफ आवर बीइंग, इसी को लेके उपनिषद में चर्चा हो रही है, द डिवाइन ग्राउंड ऑफ आवर बीइंग। तो ये हम जो बाहर देखते हैं ये मटेरियल ग्राउंड है जिस पे हम खड़े होते हैं, लेकिन शरीर किस पे खड़ा है? अब जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो तो शारीरिक रूप से कहेंगे कि उसका कंकाल है, अंदर से उसका एक स्केलेटन है, स्केलेटन पे उसके ऊपर विभिन्न चीज़ें जुड़ी हुई हैं और उसको हमने शरीर कह दिया। तो बोले इसका भी कोई आधार है? बोले पहले प्राण है, अगर प्राण ना होंगे तो ये जितना कुछ है कुछ काम नहीं करेगा। प्राण के बारे में एक कहानी एक उपनिषद में आती है कि एक बार इंद्रियों में माने हो झगड़ा हो गया। कोई कहे कि मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ, आंखें कहीं मैं महत्वपूर्ण हूँ, कान कहे मैं महत्वपूर्ण हूँ, अन्य इंद्रियां कहे मैं महत्वपूर्ण हूँ। अभी झगड़ा होना तो अपने अपने हम सब जानते हैं इस तरह के झगड़े कि मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। तो जब ये होने लगा तो उसका झगड़ा सुन के प्राण बोले अच्छा ठीक है तुम सब लोग करो, मैं चलता हूँ। अब जब प्राण जाने लगे तो सारी इंद्रियां अपने आप में चुप हो गई। ये तो इसमें तो हमसे तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे सामने तो प्राण ही सबसे बड़े हैं। अगर प्राण चले गए तो कोई भी इंद्रिय काम नहीं करेगी, ना आँख काम करेगी ना कान, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी कहे कि मैं तो बहुत सुंदर बनाई गई हूँ, मेरी रचना, मेरी संरचना, मेरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मैं सबसे बड़ी, सब खत्म हो जब प्राण चले गए। तो प्राण की महत्ता है। प्राण को पानी से, प्राणी जो पानी होता है वो उसका मानो उसका एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है। तो अक्सर जो लोग इस परंपरा को जानते हैं वो खाना खाने से पहले अपने जिस हाथ से खाएंगे उस हाथ में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, एक छोटा सा डाल के फिर उसको अपनी थाली के तीन बार या 2 बार या 1 बार घुमा लेते हैं। घुमा के फिर उसको जैसे थोड़ा पी के और थोड़ा सा नीचे ज़मीन पे डाल देते हैं। और उसके ऊपर जो विशेषकर अगर वो चावल खाएंगे तो चावल का एक छोटा सा तिनका लेके, छोटा सा एक टुकड़ा लेके उसके ऊपर डालते हैं, कहते हैं ओम प्राणाय स्वाहा। यहाँ पे मैं ये जो पानी है, पानी रूपी जो प्राण है, इसको यह खाना समर्पित करता हूँ, क्योंकि प्राण होंगे तभी तो मैं उसको पचा पाऊँगा। प्राण है तभी तो खाने की प्रक्रिया ही हो पाएगी, नहीं तो प्रक्रिया ही नहीं हो पाएगी। और फिर वो उठा के 5 प्राणों को अपने मुंह में डालता है। 5 छोटे छोटे प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय। तो 5 प्रकार के जो उसके कार्य होते हैं 5 प्राण के, उसको वो प्रणाम करता हुआ भोजन का प्रारंभ करता है। ये एक शास्त्रीय रूप से खाने की एक विधि है। तो क्या हमारे अंदर जो प्राण है वही सबसे अंत में? बोले नहीं, इससे भी सूक्ष्म कोई चीज़ है। मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था नैनो टेक्नोलॉजी का, तो बोले ये देखिए एक छोटा सा चिप्स है, इस चिप में जैसे नाखून का सामने का हिस्सा होता है, उसका 1 करोड़वां हिस्सा जिससे हो उस हिस्से का एक चिप है। अब 1 करोड़ हमें तो हमारी कल्पना से बाहर है। हम पाउडर समझ सकते हैं, उसका पाउडर बना दिया, लेकिन पाउडर 1 करोड़ नहीं है, उससे भी कुछ सूक्ष्म है। तो बोले ऐसे बहुत से चिप्स लगाए हुए। तो ऐसे ही कहा गया कि ये आत्मा सर्वत्र होते हुए भी बड़ा सूक्ष्म है। अच्छा, सूक्ष्म है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम अपनी आँखों से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से क्या इसको अनुभव नहीं कर सकते? वो दिन गूढ़ो आत्मा न प्रकाश होते, वो नहीं दिखाई देता। प्रकाश से मतलब उसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर अगले ही सेंटेंस में श्रुति माता, वेदों का वो भाग जिसमें ज्ञान की बात है, कर्मकांडों की भी बात है और ज्ञान की भी बात है। जो जिस भाग को ज्ञान है उसको माता का रूप में, श्रुति माता। जैसे माता अपने बालक के उसके जितनी भी उसकी केयर होती है, वो सोचती है, वैसे ही श्रुति माता मानो जीव के भले के लिए सब समय सोचती है। तो श्रुति माता कहती है
दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या। ठीक है, बहुत सूक्ष्म है आत्मतत्व, बहुत ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन दृश्यते, लेकिन उसका अनुभव होता है, दिखाई देता है। अग्रया बुद्ध्या, ऐसी बुद्धि जो अत्यंत ही शुभ और अत्यंत ही तीक्ष्ण होती है। अब तीक्ष्ण और शुभ ये दो चीज़ें हैं, अर्थात सिर्फ तीक्ष्ण बुद्धि तो बहुत से लोगों के पास होती है। कितना जो अपराध होता है वो तीक्ष्ण बुद्धि वालों से ही होता है। कितना जो मारकाट होती है एक दूसरे के ऊपर राज्य करने की, उसको नीचे दिखाने की, ये वो सब बुद्धि का ही एक सारा खेल है, विलास है। लेकिन अंदर शुद्धता नहीं है, शुभता नहीं है, इसीलिए वो विलास अत्यंत ही दुखपूर्ण है। अगर शुद्ध मन से शुद्ध बुद्धि दोनों का मेल हो जाए तो संसार में कितने परिवर्तन, अच्छे परिवर्तन आएंगे, ये आते भी हैं। और जो अच्छा परिवर्तन आया वो भी उसी से ही आया है। चाहे वो मान लीजिए नदी पे एक बांध बनाना हो, एक अच्छी रोड बनानी हो, या फिर कंप्यूटर्स हैं, सब कहीं ना कहीं कोई मनुष्य की अच्छाई है, उसकी अच्छाई को उसको ठीक रास्ते पे लगाया है, जिसके कारण हम सबको, हम एक मनुष्य के रूप में या समाज के रूप में हम सब लाभान्वित हैं। लेकिन अगर वही बुद्धि अपवित्र होती है, अशुभ होती है, तो उससे वो सूक्ष्म रूप नहीं दिखाई देता और व्यक्ति अशुभ कार्य भी बहुत करता है। आचार्य शंकर हमारे इस द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ये जो बात कह रहे हैं उसको लेके ही हम चिंतन कर रहे हैं कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इति उक्तम, ये कहा गया था। कः पुनः प्रतिबंधो अग्रया बुद्धेः येन तत् अभावात् आत्मा न दृश्यते इति तत् अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्ली आरभ्यते। देखो, आपने तो कह दिया कि त्वग्रया बुद्धिया से उसका होता है, दर्शन होता है। कब पुनः प्रतिबंधो अग्रया, तो ये अग्र बुद्धि, पवित्र बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि में प्रतिबंध क्या है, अर्थात वहाँ विघ्न क्या है? येन तत् अभावा, जिसके अभाव के कारण आत्मा न दृश्यते, आत्मा का अनुभव नहीं होता। इति तत् अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्ली आरभ्यते। देखो, ये जो कारण है जिसके कारण हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता, हम अपने इस शरीर तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, या मन तक या प्राण तक सीमित रखते हैं, उसका जो कारण है, उसका जो प्रतिबंध है, जो उसका विघ्न है, वो विघ्न को बताने के लिए अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्ली आरभ्य, तभी अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे तत् अपनयाय यत्न आरब्धुम शक्यते न अन्यथा इति, क्योंकि श्रेय की बाधा का कारण जानने के बाद ही उसे करने का प्रयत्न आरंभ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कोई भी कार्य करना हो तो उसमें क्या बाधा आ रही है, उस बाधा को पहले समझना होगा। अगर बाधा ही नहीं समझ आई तो बाधा को हटाएंगे क्या, कौन सी चीज़ को हटाएंगे? जैसे कि ये कहानी के बहुत से वर्जन्स हैं, लेकिन ये एक मूल तत्व एक ही है कि एक महिला थी, रात का समय था, बाहर उनके घर के बाहर एक ट्यूबलाइट लगी, उसके नीचे वो कुछ खोज रही थी। वृद्ध हो गई थी, आंखें उनकी थोड़ी कमज़ोर थी। तो पास में से कोई जा रहा था, तो उसने कहा, अरे माता जी क्या कर रही? अरे बेटा, वो सुई गुम गई है। अच्छा, वो भी लग गया साथ में, क्योंकि प्रकाश जितना था, उसकी आंखें तेज थी, वो जवान था, और सोचा मैं इनकी सहायता कर दूं। वो लगा रहा 15-20 मिनट। मतलब मैया गिरे कहाँ थी, सुई गिरी कहाँ थी? बोले वो तो अंदर गिरी थी, घर के अंदर। तो बाहर का है खोज रहे हो? बोले बाहर प्रकाश है, अंदर अंधकार है ना, इसीलिए। तो उसको जहाँ खोजना वही तो बोध नहीं हुआ अभी। इसी प्रकार से आपको इसमें कहा कि त्वग्रया बुद्धया
दृश्यते, तो क्यों नहीं हम देख पाते। आपने नाम सुना होगा, रामकृष्ण मिशन के एक बड़े वरिष्ठ स्वामी जी थे, आज से लगभग 50 साल पहले। स्वामी जी अमेरिका में बहुत साल रहे और उन्होंने जो सैन फ्रांसिस्को में हमारा आश्रम है, उस आश्रम के में एक मंदिर है। आज से 100 साल पहले वो मंदिर बना था और कहा जाता है कि पाश्चात्य देशों में बनने वाला पहला हिंदू मंदिर वह था। और उस मंदिर का आकार जैसे हमारे यहाँ भी मंदिरों का आकार है, ऐसा नहीं है। देखने से ऐसा लगता है कोई रशियन बिल्डिंग है, जैसे रशियन बिल्डिंग में ऊपर प्याज के जो गुंबज होते हैं ना, ऐसे धारीदार, तो वैसे है। लेकिन अभी भी वो मंदिर है। और जब वो मंदिर बनाया था तो वो स्वामी जी के पहले एक स्वामी थे, स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी, उन्होंने कहा था अगर मैंने इसको बनाया है तो ये मंदिर गिर जाएगा, अगर ईश्वर ने बनाया है तो ये रहेगा। और वैसे ही हुआ। उनके जाने के बाद बीच में एक बहुत बड़ा एक भूकंप आया, पूरी सिटी तहस नहस हो गई, उस मंदिर को कुछ नहीं, वो अभी भी है। तो वहाँ पे स्वामी जी रहते थे, उस मंदिर में ही जो हमारा आश्रम है, वो पुराना आश्रम, स्वामी अशोकानंद जी। तो वो कुछ बातें कहते थे कि ये जो सूक्ष्म वस्तुओं को हम क्यों नहीं समझ पाते। उनका एक सुंदर भाषण है, द साइकोलॉजी ऑफ गॉड विजन। हर चीज़ के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। अब जैसे हम देख रहे हैं, देखने के पीछे हमारे पास उपकरण हैं, कान हैं, तो इन उपकरणों के कारण हम देख पा रहे हैं। हम जैसे हमने देखा एक छोटी सी बच्ची, वो बेचारी जन्म से ही उसकी आँखें नहीं थी, तो उसका कुछ विशेष ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद उसके आँखों से, जब वो माँ की गोद में बैठी है और उसके ऑपरेशन के बाद में उसका जब उसकी रुई निकाल रही है, उसको दर्द हो रहा है, रोती है थोड़ी, फिर धीरे खोलती है, फिर आंखें मल के देखती है क्या है ये। और फिर जब माँ की आवाज़ सुनती है, तो इतने दिन तो उसने सिर्फ आवाज़ सुनी थी, माँ को देखा नहीं था। तो माँ की ओर देखती है, रोने लग पड़ती है, अच्छा यहाँ से आवाज़ आती थी। वो कितना एक अत्यंत ही भावुक करने वाली एक चीज़ होती है। तो बोले आपके पास उपकरण है, इसके लिए आप देख पाते हैं, सुन पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं। एक व्यक्ति हैं, वो कहीं उड़ीसा में रहते थे, तो वो बोले उनका कहीं एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद में उनकी सूंघने की शक्ति प्राय ख़त्म हो गई। गंदी हो अच्छी हो, कुछ उनको सूंघने आता ही नहीं। तो बोले हमारी जो शरीर के उपकरण है, इससे इस संसार का अनुभव होता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण होना चाहिए जिससे कि ईश्वर का अनुभव होता हो। कुछ लोग कहते हैं मैंने ईश्वर को देखा है। तो कैसे देखा है? तुमने आंखों से देखा है? तो तुम्हारी आंखें क्या विशेष हैं? क्या वो मेड ऑन ऑर्डर स्पेशल है क्या? हमारे पास भी वही आँखें हैं, तुम्हारे पास भी वही आँखें हैं, तो तुमको क्यों दिखता है और हमको क्यों नहीं दिखता? बोले इस आँखों से नहीं देखते, इस भौतिक आँखों से नहीं, आँखों के पीछे जो एक चैतन्य है, उस चैतन्य के द्वारा, जैसे भगवत गीता में आता है कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, तब तुम मेरे स्वरूप को देख पाओगे। ये बात भागवत में और एक रूप में आती है, कहते हैं कि आपको मैं भगवती तनु देता हूँ। तनु अर्थात शरीर, भगवती ऐसा एक मानो दिव्य शरीर देता हूँ जिससे कि तुम ईश्वर का दर्शन प्राप्त करोगे। तो यहाँ वो प्रश्न यही था कि वो क्या चीज़ है, वो क्या प्रतिबंध है जिससे कि व्यक्ति उस दिव्यता को, उस सूक्ष्मता को, आत्मा को दर्शन नहीं कर पाता। तो ये इस मंत्र का एक प्रकार से इसकी प्रस्तावना है। अब मंत्र को पढ़ते हैं। ये मंत्र अत्यंत ही प्रसिद्ध मंत्र है। जो भी हिंदू शास्त्रों को पढ़ते हैं और गहराई से उनको समझने का प्रयास करते हैं, वे इस मंत्र को कहीं ना कहीं उद्धृत करते ही हैं। इस मंत्र के ऊपर में हमारे रामकृष्ण मिशन के पहले एक 13वें जो प्रेसिडेंट महाराज थे, स्वामी रंगनाथन जी महाराज, उनका पूरा एक घंटे का प्रवचन सिर्फ इसी मंत्र पे ही है। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्
कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मन ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन। इसका अर्थ ये है कि मानो ईश्वर ने हमें एक प्रकार से एक सजा दी है। क्या सजा दी है? परांचि खाणी व्यतृणत। खानी शब्द का अर्थ होता है जहाँ थोड़ा जगह है, आकाश है जहाँ पे, उसको खानी कहते हैं। तो यहाँ पे खानी का अर्थ क्या है? इंद्रियाँ। जैसे कान है, यहाँ पे अंदर में एक जगह बनी हुई है जहाँ से अंदर हवा जाती है और हम उसको शब्दों के रूप में हम उसको अनुभव करते हैं। अंदर एक यंत्र लगा है, वो यंत्र इस हवा को शब्दों के रूप में परिणत करके विचार के रूप में हमारे शरीर को चलाता है। कैसा अद्भुत यंत्र है। ऐसे ही आँखें भी एक प्रकार का जगह है जहाँ खाली है। अब किसी की आँख ना हो तो उस जगह पे खाली खाली लगता है। तो इन सब शरीर की सब इंद्रियों को, विशेषकर ज्ञान इंद्रियों की जहाँ बात हो रही है, वो उसको कहा गया कि वो खानी कैसी है? परांची, बाहर जाती हैं। इंद्रियां जो हैं वो मानो बाहर जाती हैं, अंदर नहीं खोजती, वो बाहर खोजती हैं। ये किसने किया? व्यतृणत स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ होता है ईश्वर, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो। संसार में जो भी वस्तु है वो अपने आप उत्पन्न नहीं होती, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, डायनासोर हो, मनुष्य हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, वो सब उसके लिए उसके माता और पिता का संयोग चाहिए। और वो जो संयोग होने से ही उसमें उसकी सृष्टि होती है, मतलब कोई ना कोई कारण चाहिए। लेकिन बोले ईश्वर का भी कोई कारण है क्या? बोले नहीं, ईश्वर का कारण नहीं, वो स्वयंभू है, वो अपने आप ही पैदा होता है। अच्छा, अपने आप कैसे पैदा होता है? कहते हैं मानवीय मन इसको समझ नहीं पाता। मानवीय मन, क्योंकि सब चीज़ें तो कार्य कारण, अर्थात कोई उसका कारण है और कोई उसका परिणाम है। ये परिणाम और कार्य को देख के ही तो लगता है सारा संसार ऐसे है, तो भगवान का भी कोई होगा। अच्छा, भगवान का कोई पिता है क्या? अच्छा, फिर पिता का भी फिर कोई पिता होगा, फिर उसका भी पिता होगा। बोले ऐसा नहीं होता, वो स्वयंभू है। संसार की सारी वस्तुएं जो हैं उस स्वयंभू से उत्पन्न होती हैं, लेकिन वो किसी से भी उत्पन्न नहीं होता, वो है बस। कहाँ से, क्यों, कब, ये सब हमारी बुद्धि का खेल है। ईश्वर का कभी इस प्रकार से उसको बुद्धि में हम पकड़ नहीं सकते। बोले इस स्वयंभू ने मानो इंद्रियों को बाहर कर दिया। जैसे हमारे पास एक सर्च लाइट हो, कमरे के अंदर ना करके बाहर लगा दें तो अंदर तो अंधकार रहता है और ये बाहर देखता रहता है। तस्मात्, इसीलिए परांग पश्यति न अंतरात्मा, वो मनुष्य बाहर खोजता रहता है, अंदर नहीं खोजता, न अंतरात्मा। लेकिन वो मानो बाहर खोजते खोजते एक दिन वो क्लांत हो जाता है, थक जाता है। अपने दुख का कारण बाहर खोज रहा है, अपने सुख का कारण बाहर खोज रहा है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण और सुख का कारण बोलते हैं दो ही चीज़ें। क्या? जब अनुकूल नहीं होता उसको दुख कहते हैं, जब अनुकूल होता है उसे सुख कहते हैं। बहुत सिंपल है। जो चीज़ें बड़ी अनुकूल हैं, इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट प्राप्ति, इष्ट अनप्राप्ति, इष्ट प्राप्ति, यही है। देखो अनिष्ट जो नहीं चाहिए था वो मिल गया, किसी को वो घर नहीं चाहिए था वो घर मिल गया, वो कॉर्नर में इतनी आवाज़ होती है वहाँ पे, इतनी ये गर्मी है, इतना ये है, तो उसके दुख का कारण बन गया। और जो चीज़ उसे चाहिए थी वो मिल नहीं रही, तो बोलते सारे का सारा चीज़ें इसी में। लेकिन एक दिन करते करते मानो वो खोजने लगता है दुख का कारण क्या सिर्फ यही है, और गहराई में वो जानने की जब कोशिश करता है। और ये मनुष्य में एक शक्ति है, इसीलिए मनुष्य की बड़ा आदर किया गया है कि हाँ, अरे तुम मनुष्य हो, पाओ, तुम्हारे अंदर बुद्धि है, तुम्हारे अंदर वो उपकरण है जिसके द्वारा उसको अगर सुचालित किया जाए, उसको सुशिक्षित किया जाए, पवित्र किया जाए, तो उस उपकरणों से तुम ईश्वर का दर्शन कर सकते हो। और प्राणी तो कोई नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। आप ईश्वर के विशेष
इसलिए आपके पास एक शक्ति है। बोला कि ये जो परांग पश्यति ना अंतरात्मा, ये ज़्यादातर लोगों का यही होता है। लेकिन फिर ये भी बात करते हैं, कश्चित धीरहा, उसमें कोई एक धीर व्यक्ति होता है। धीर का शब्द दो अर्थ है। धीरहा अर्थात जहाँ पर जो व्यक्ति बड़ा बहादुर हो उसको भी धीर कहते हैं। जिसके अंदर में बड़ा एक दूसरों से हटकर वो कुछ अलग चीज़ कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रत्यगात्मन ऐक्षत, उसको समझ आता है कि बाहर हमें जितना भी सुख दुख हो, जब तक हमारा अंदर से मेल नहीं होता तो उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। एक ही चीज़ को कोई व्यक्ति पाके दुखी होता है और दूसरा व्यक्ति सुखी होता है, अर्थात सारा सुख दुख बाहर नहीं है, उसके साथ में हमारा क्या अनुभव है, हमारी क्या उसमें प्रतिक्रिया है। तो अपने आप को समझने के लिए वो क्या करता है? प्रत्यगात्मन ऐक्षत, ऐक्षत अर्थात उसमें इच्छा उत्पन्न होती है तो क्या करता है? आवृत्त चक्षु, जैसे हम देखते हैं ना कोई व्यक्ति अपना आंखें बंद कर लेता, आवृत्त चक्षु। आवृत्त चक्षु का अर्थ होता है कि वो अब अंदर खोजने लगा है। जैसे उस महिला की बात करें जो सुई बाहर खोज रही थी, अब वो अंदर खोजने लग पड़ी। अमृतत्व इच्छन, वो उस अमृतत्व को जिसको वो बाहर खोज रहा था उसको अंदर खोजने का जब प्रयास करता है, ये है प्रतिबंध। प्रतिबंध मतलब उसमें क्या व्यवधान है, क्या विघ्न है, मतलब ये है उसका प्रतिबंध। कि त्वग्रया बुद्धया, मिल तो चाहता है कि सूक्ष्म और पवित्र बुद्धि से, लेकिन लोग वहाँ खोजते ही नहीं, बाहर ही खोजते हैं। उनको बाहर की सब चीज़ें ठीक हो जाएं तब लगता है कि हमने ठीक कर लिया, पर लेकिन ऐसा है नहीं। इसका एक बड़ा ही विस्तार पूर्वक आचार्य शंकर इसका व्याख्या देते हैं, इसको हम अगली बार पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।